हाय गाइस, माय नेम इज अंशु दरदुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी और दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। आप मेरे मेंस 2022 की मार्कशीट आई बटन में देख सकते हो या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चूंकि प्रीलिम्स 2024 अब बहुत करीब आ चुका है, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, जैसे कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करें, कितने मॉक्स दें और कैसे रिवाइज करें, कैसे कंसिस्टेंट रहें। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो अब धीरे धीरे इन 3-4 महीनों में मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड है। और आई होप कि आपको अच्छा लगे। और आप अगर मेरे डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए तो मेरा एक प्रोग्राम चालू है प्रीलिम्स 2024 के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स इसके पहले वाले वीडियो में भी है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है। तो आज की इस वीडियो का मोटिव ये है आपको बताना कि प्रीलिम्स 2024 के लिए कितने मॉक्स सफिशिएंट होंगे। देखो, बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि आप 70 मॉक्स दे दीजिए, 80 मॉक्स दे दीजिए, 100 मॉक्स दे दीजिए, बट ह्यूमनली कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जिसका पहला अटेम्प्ट होगा उसके लिए तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो वो कोचिंग मई तक चलेगी, उसमें फिर आपको रिवीजन का टाइम निकालना है, मॉक का टाइम निकालना है। तो हम आज बात करेंगे कि एक इफेक्टिव नंबर, मतलब जो भी कहते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड नंबर बता देंगे कि हाँ इतना मिनिमम आपको देना है, इससे ऊपर आप जितने दे दो उसमें आपका फायदा है। ठीक है, तो देखो क्या क्या, पहले तो ये जान लो कि 4-5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें तो आपको सबसे पहले ये करना है कि इन सब्जेक्ट्स के दो दो जो है आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ठीक है, आप रिवाइज करो, सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट दो, फिर रिवाइज करो, फिर सेक्शनल दूसरे सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट दो। ऐसे करके हर सब्जेक्ट के जो भी मेन 4-5 सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं उसके दो दो सेक्शनल टेस्ट आपको दे देने हैं। ठीक है, तो मान के चलो 10-12 टेस्ट ऐसे आपके सेक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, उसका जब आप फुल लेंथ पे आओगे तो जो नॉर्मली मिनिमम थ्रेशोल्ड है मॉक्स का, वो कम से कम मेरे हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट का लगभग 20 से 25 होना चाहिए। मतलब आपको मिनिमम 20 टेस्ट तो फुल लेंथ देने ही देने हैं मॉक्स। ठीक है, अब देखो रीज़न क्या है ना, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप 2 फुल लेंथ दे दो, 4 फुल लेंथ दो, ठीक है, हो जाएगा। अब प्रॉब्लम अब ये आती है कि आप देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि 2-4 मॉक्स दे दोगे तो आपके सब कुछ पता चल जाएगा प्रीलिम्स के बारे में। देखो, अगर तुम 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो ट्रस्ट मी 2023 में नॉलेज तो काम आई, बट उससे ज़्यादा काम आई लोगों की प्रैक्टिस। जिसने ज़्यादा मॉक्स देके अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था वो 2023 का प्रीलिम्स उन्होंने क्वालिफाई किया। ठीक है, अब मॉक से देखो केवल ये नहीं होता है कि आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, नहीं, ये तो चलो चीज़ें हैं, वो तो होंगी, मार्क्स बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, प्रैक्टिस होगी। जो मेन चीज़ है ना, मॉक से आपका डर खत्म होता है। एक बार डर खत्म हो गया ना एग्जाम का, तो आप कोई भी एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीलिम्स 2023 में यही हुआ कि जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं गए थे उन्हें तो पेपर देखते उनकी हालत खराब हो गई कि ये क्या आ गया, ये तो ऑप्शन पता ही नहीं है, एलिमिनेशन है ही नहीं। तो वो ऐसे ही पहले ही वो हार मान गए और वो पेपर गंदी तरीके से कंप्लीट करके चले आए। बट जो प्रैक्टिस करके गए थे, जिनको आदत थी टफ मॉक सॉल्व करने की, इजी मॉक सॉल्व करने की, मीडियम मॉक सॉल्व करने की, या बहुत टफ मॉक सॉल्व करने की, क्योंकि जब आप 20-25 मॉक्स देते हो तो आपके पास हर तरह के मॉक्स आते हैं, टफ भी आएंगे, ईजी भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे। तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपको आदत लग जाती है, तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2023 प्रीलिम्स के लिए अराउंड 35-40 मॉक्स दिए होंगे। और जब मेरे पास प्रीलिम्स 2023 का पेपर आया तो भाई पहले स्टार्टिंग में मेरे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कुछ क्वेश्चन में तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगी क्या पूछा है इन्होंने। तो मैं डरा नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। मैं अपने स्कीम थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी लगाई, कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करता था, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितने राउंड में पेपर करता था मैंने किया। एंड में आते आते मैंने 92-93 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जबकि नॉर्मली लोगों ने इस बार 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन ही बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये सब देखो प्रैक्टिस से आएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जितने मॉक्स आप दोगे ना, उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आपके अंदर डर खत्म होगा। मुझे डर नहीं लगा पेपर देख के, और जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से मॉक्स देके, उनको भी डर नहीं लगा होगा। और यही रीज़न था, चाहे सीसैट हो, चाहे GS1 का पेपर हो, अच्छे से देने का, बिना डरे देने का, जिससे हमने प्रीलिम्स 2023 क्वालिफाई किया। ठीक है, तो मॉक का ये इंपॉर्टेंस है। मॉक के मार्क्स से बिल्कुल मत घबराना। मैंने जब अपना पहला मॉक दिया था तो मेरे 24 नंबर आए थे प्रीलिम्स में, ठीक है, 200 में से। तो बिल्कुल मत घबराना, उस 24 नंबर को मैंने धीरे धीरे करते करते 110 भी आए, 115 भी आए, 120 भी आए, और फिर 80 भी आए। ठीक है, तो मॉक के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है, और डर खत्म करना है अपना एग्जाम का। जिस दिन ये चीज़ें हो गई, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपके अंदर से प्रीलिम्स का डर खत्म हो गया, उस दिन आपने, मतलब आप ये 100% श्योर हो जाओ कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती।
ठीक है। तो कुल मिला के देखो इस वीडियो से आप ये समझ लो कि आपको मिनिमम 20 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, प्लस जो आप 10-12 सेक्शनल दोगे वो अलग से। तो अगर टोटल दोगे तो 32-33 मॉक्स हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो इतना तो आपको देना ही देना है। ये कोशिश करो जितना दे पाओ। अगर भाई 2, 4, 5, 6 कम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि आप इस लेवल तक पहुंच जाओ। और बाकी मैं अभी जैन एंड में एक प्लान बना रहा हूँ पूरे 3 महीने का अपने 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए। जो भी उससे बच्चे उनको मैं पूरा 3-4 महीने का प्लान दूंगा, कैसे कैसे मॉक सॉल्व करना है, लाइव मॉक सॉल्व भी कराऊंगा। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मात्र 1999 रुपये का है। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो प्रीलिम्स 2024 तक वैलिड रहेगा उसमें मैं सेशंस लूँगा, बहुत चीज़ें कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सेशंस ले लिए हैं, तो उसको भी आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हो। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि प्रीलिम्स रिलेटेड इसमें अब लगातार वीडियोस आएंगी। आपके जो माइनर से माइनर डाउट्स है वो मैं वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो और ट्रस्ट मी हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।